अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास मैंने आज आपको न्यूमेरिकल्स कल आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो एग्जांपल है 9.3 वो मैं आपको कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए पहले इसकी बेस जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो आपको मोलर कंसंट्रेशंस देंगे और केसी आपसे फाइंड आउट करने के लिए मांग लेंगे। लेकिन इस न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें केसी की वैल्यू दे दी है और मोलर कंसंट्रेशन एक मिसिंग है, वो हमने मालूम करना है। अगेन इन इंग्लिश आई ट्रांसलेट इन सिंपल क्वेश्चन दे प्रोवाइड अस molar concentrations and they are required from us to give them the equilibrium constants Kc, but in this question they have given us the value of Kc and molar concentration of 2 and they have asked us to find out the molar concentration of 1. तो नो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक ख़ास टेम्परेचर पर PCl5 बनाने के लिए PCl3 और Cl2 में रिएक्शन के दौरान इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 0.13 एक वैल्यू दे दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अगर PCl3 एंड Cl2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बिल तरतीब 10-9 हो तो PCl5 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी। इन इंग्लिश ऑन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर when PCl2 in the formation of PCl5 PCl3 and Cl2 in during a reaction in their Kc value is given 0.13 mole per decimeter cube. If molar concentration of PCl3 and Cl2 are these sequentially 10 and 9, what will be the molar concentration of PCl5? So let's start this question. I will be write hull and for English language solution. स्टूडेंट्स उन्होंने आपको क्या क्या दे दिए हैं, उन्होंने PCl3 की मोलर कंसंट्रेशन दे दी है। आपने PCl3 इधर लिखे और मोलर कंसंट्रेशन के लिए आप ये साइन डालते हैं 10.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स मुझे ये बताएंगे, ये उसने PCl3 दे दिया है। अब बताएं Cl2 की भी उसने दी हुई है कंसंट्रेशन, वो है 9.0 मोल। ये देखो ऊपर जो अब आरत में मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके अलावा उन्होंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इधर कैमरा फोकस करें, 0.13 है। इसको आपने Kc से जाहिर करना है। Kc इज इक्वल टू 0.13 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसके अलावा उन्होंने आपसे मांगा है इक्विलिब्रियम PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन, PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स in 4 they have provided us 3, they have also given us the value of equilibrium constant Kc and they are required from us to give the value of PCl5 molar concentration. So first of all, the very basic thing for this is balanced chemical equation. In the last lecture I had explained you earlier that to write balanced chemical equation is very necessary. So let's see what is our balanced chemical equation. PCl3 plus Cl2 when they form what they form PCl5 and it is a reversible reaction, so we write like this. No, it is a balanced chemical equation, no need to write here digit, it is already balanced chemical equation. So what is the value of equilibrium constants? Kc is equal to PCl5 molar concentration, because these are products, and PCl3 molar concentration and Cl2 molar concentration, product of reactants. And this topic I have already explained you in the previous topic. So by putting values, what is the value of Kc? Let's see, 0.13 you can also write with unit. PCl5 we will find out. And what is the value of PCl3? Molar concentration of PCl3 10, you can also write unit. And so for this time saving I am not writing. Cl2 9, you can also write your unit. So when PCl5 is equal to here स्टूडेंट्स तकसीम और एवरेज जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 10.0 9.0 और आपका जो मोलर कंसंट्रेशन है
PCl5 की। आप इसको मल्टीप्लाई करें 11.7, 11 ये मल्टीप्लाई करने से 11.7 पर मोल डेसीमीटर क्यूब, यूनिट आपने साथ लिखनी है। तो ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे आपके इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसमें बहुत सिंपल था, केसी की वैल्यू उन्होंने इस न्यूमेरिकल में दे दी थी हमें, और PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन हमसे उन्होंने मांगी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन अस द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 Cl2 एंड दे हैव आल्सो गिवन अस द वैल्यू ऑफ Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वी विल गिव देम the value of molar concentration of PCl5. First of all, we write this equation in a balanced chemical equation, and after that we will write the equilibrium constant Kc. Kc is equal to PCl5 or PCl3 molar concentration product of Cl2 molar concentration. Then we write their values. Kc value they have already provided us, and then PCl5 we will write right here, because in later time we will find it value of PCl3. Yes, we will write value. Cl2 we will write value here. It is division, and by on that side it will be multiplied by 0.13, and our answer is 11.7 per mole decimeter cube. Students, I think you have got it very clearly, and inshallah next lecture, next topic I will explain you. Take care, take care of yourself, your family. Till next lecture, Allah Hafiz.